हेलो फ्रेंड्स, मैं मुसीन और आप देख रहे हैं एमएच की क्लासेस। एमएच की क्लासेस पर आज एक नई टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नंबर 9। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए हमने पहले से यहाँ फिगर को ड्रॉ करके रखा है। ये है एक टावर, इसको ट्री भी कह सकते हो। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर इस ट्री को ऊपर बैठे हुए बर्ड्स को देख रहा है। वो ग्राउंड से देख रहा है उस बर्ड पर बैठे हुए ट्री पर बर्ड्स को। तो यहाँ से जब देखता है तो इसके ऑब्जर्वर के और इस ट्री के बीच में जो एंगल बनते हैं उस एंगल थीटा को एंगल ऑफ एलिवेशन से कहा जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन वह एंगल है जब कोई ऑब्जर्वर अपने हेड को किसी ऊपर बैठे हुए टॉप के ऑब्जेक्ट को देखता है तो उससे बनने वाले एंगल को ऑब्जर्वर और उस टॉप के उससे बनने वाले जिस जिस टावर में बैठा उस पे बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जब भी कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। दूसरी तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन सिंपली कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इसको कंफ्यूजन करने के लिए यूज किया जाता है। जब कोई ऑब्जर्वर किसी टावर के ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर एक टावर के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है और वो नीचे बैठे हुए बर्ड्स को देख रहा है। तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये इसको देखने में तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है। और ये जो होता है हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है इसका अपोजिट। यहाँ से अगर देखें तो अल्टरनेट होने की वजह से जब दो कोई पैरेलल लाइन को एक अल्टरनेट लाइन काटती है तो उसके जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये थे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग रीड कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है, यानी कि यहाँ पे एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि चढ़ रहा है 20 मीटर बंधी हुई लाइन। ये रस्सी जो रोप है ऊपर जो है एक तरफ बंधी हुई है वर्टिकल पोल से। ये वर्टिकल पोल है, ए बी जो है वर्टिकल पोल है, उससे यहाँ बंधी हुई और एक ग्राउंड की तरफ। अब एक सर्कस आर्टिस्ट जो है इसके ऊपर से चढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है इस पोल का यहाँ हाइट, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। जबकि ये यहाँ से जब चढ़ता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग देख ले रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे उस फिगर को ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फिगर हमें बुक में एनसीईआरटी में दिया है उसको हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। नेम कर देते हैं ए, ये बी है और ये सी है और इसके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। और इसकी जो लेंथ है यानी ये रोप है, रोप की लेंथ जो है 20 मीटर दे रखी है, जैसा कि आप लोगों ने खुद क्वेश्चन में पढ़ा है। हमें पूछा है कि इसकी हाइट क्या होगी। इसकी हाइट हम मान ले रहे हैं h है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी तक लास्ट चैप्टर में लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे, तो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम इसमें फाइंड करेंगे कि एच क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में जो ए सी है, ए सी जो है क्या है? ए सी दिया है हमें 20 मीटर और हम लोगों ने ए बी को मान लिया है वो एच के बराबर है, एच है। अब एंगल जो है इसमें एंगल सी जो है 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कब ये दोनों का यूज होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? वी नो डैट साइन थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ए सी। ये परपेंडिकुलर है पी और ये हाइपोटेन्यूस एच। तो पी बाई एच साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे और ए बी हमें यहाँ पे दे रखा है एच। ए बी हम लोगों ने एच को कंसीडर किया है और ए सी 20 मीटर दिया है। यहाँ से साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था साइन 30 बराबर 1/2 होती है। तो 1/2 का वैल्यू पुट करेंगे एच अपॉन 20 के इक्वल करेंगे। यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ से 2h और यहाँ से 20 हो जाएगा। तो एच बराबर 20/2 यानी कि एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 2 = 10 × 20 मीटर एच की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें यहाँ फाइंड करना था कि हाइट ऑफ द पोल क्या होगा। तो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। तो ये आंसर था और इस क्वेश्चन का कि हाइट ऑफ पोल निकालना था। तो इसका हाइट हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके निकाल लिया। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम सीखेंगे दूसरे क्वेश्चन को।
हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं एमएच की क्लासेस। एमएच की क्लासेस पर हम डेली मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, अगर आपको इससे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storms and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। कहने का मतलब है, एक पेड़ है जो कि तूफान के कारण टूट जाता है और वो टूटकर उसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो झुक जाता है, जाके ऊपर का पार्ट जमीन से टच हो जाता है, और जो जहाँ से टूटा रहता है उससे उस पर एक एक उसका एंड उस पर रहता है और एक टॉप वाला एंड जमीन से टच हो जाता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट्स वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो कह रहा है जो डिस्टेंस है उस ट्री की और जहाँ टच हुआ है तो टॉप उस ग्राउंड पर वो है 8 मीटर। तो हमें हाइट पता करनी है इस ट्री की। तो सबसे पहले हमें हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमें फिगर बनाना आना चाहिए। अगर फिगर बना लिए तो हमारा क्वेश्चन 80% सॉल्व हो जाता है। तो चलिए, जैसे बोलता है हम यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर ले रहे हैं। सबसे पहले बोला है एक ट्री है, ये देखिए सपोज ये ट्री है। ट्री यहाँ से जब टूटती है वो आके ग्राउंड से टच हो जाती है। तो टच होने के बाद ये फुट से डिस्टेंस जो है इस टचिंग पॉइंट तक वो बोल रखा है 8 मीटर है। ये 8 मीटर डिस्टेंस है और जो एंगल बन रहा है वो बता रहा है कि इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बस अब इसका थोड़ा सा नेमिंग कर देंगे सॉल्व करने के लिए, ए बी सी। तो पहले ये पूरी ट्री जो थी टोटल बी ए सी की थी, लेकिन यहाँ से ब्रेक हो जाने की वजह से टॉप पॉइंट सी के पास टच हो गया और ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है ए बी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हमें गिवन में क्या दे रखा है, बी सी। बी सी जो है 8 मीटर है और एंगल सी जो है 30 डिग्री है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेन टेन थीटा बराबर, तो वी नो डैट लिखेंगे, वी नो डैट टेन थीटा बराबर होता है ए बी अपॉन में बी सी, यानी कि कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा बराबर। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने इसे सीखा है। तो टेन 30 लिखेंगे यहाँ, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हमें फाइंड करनी है तो ए बी एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे और बी सी हमें दे रखा है 8 मीटर तो उसको बी सी के प्लेस पे लिख देंगे। अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि टेन 30 डिग्री कितना होता है। तो देखिए टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था। अब यहाँ से ए बी अपॉन में 8, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए बी √3 इज इक्वल टू 8। तो अब 8 की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8/√3, जो कि हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी, हाइट ऑफ ट्री यानी कि ए बी आ गया और ये ए सी। तो दोस्तों यहाँ से हमें ए बी पता चल गया, हमें पूरा ट्री का इसमें हाइट निकालनी है। तो पूरी ट्री की हाइट निकालने के लिए ये तो हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये ए बी, और ए सी को भी फाइंड करना है। तो अब हमारे यहाँ सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, सेकेंड केस में हम इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में हम लगाएंगे कॉस, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी अपॉन में ए सी। बी सी मतलब पर हमारा बेस हो गया और ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और बी सी हमें दे रखा है 8 और ए सी हमें फाइंड करनी है, ए सी फाइंड करनी है। तो एज इट इज लिख देंगे। तो ये ए सी इसमें जब होगा यानी कि √3 ए सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 8/2, यानी कि ए सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/2/√3, यानी कि 16/√3 मीटर। तो अब दोनों हमें पता चल गया कि टूटे हुए पार्ट से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है और इसका कितनी डिस्टेंस है। तो द टोटल हाइट हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री ए बी प्लस ए सी।
ए बी प्लस ए सी कर देंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो यहाँ देखिए ए बी हमें दे रखा था यहाँ से 8/√3 और ए सी अभी हम लोगों ने फाइंड किया 16/√3। लाइक टर्म है, लाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3/16 और 8 ये जुड़ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 24/√3। अब ये √3 को रेशनलाइज करेंगे, थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर देंगे, हम 8/3 लिख सकते हैं इसको अपॉन में √3। इस √3 को हम लिखेंगे 3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे, फिर से वही आ जाएगा, यहाँ से √3 कट गया। हमारा आंसर, फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो 8√3 मीटर जो होगा आंसर होगा। इस ट्री का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, जो टूटा हुआ और जो यहाँ से टच था उसका मिलाकर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।